ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज एक महात्मा मंगत राम जी और एक प्रेमी जी की एक सच्ची घटना श्रवण करते हैं। किस प्रकार गुरु की कृपा से विकार से मुक्ति मिलती है। गुरु की कृपा हो जाए तभी विकारों से मुक्ति मिल जाती है। तो किस प्रकार मुक्ति मिली, एक वृत्तांत से जाने, एक घटना से जाने। किस प्रकार ये निरंजन दास जी का एक प्रसंग को श्रवण करें। क्या वृत्तांत था उनके सामने, किस प्रकार विकार से मुक्ति मिली। तो आइए श्रवण करते हैं। एक श्री जोगेंद्र पाल ग्रोवर, गोराया, पंजाब। कोई प्रेमी थे ये महाराज जी के। ये दृष्टांत यादगार पल से है। बहुत ही सुंदर पुस्तक ये एक बार फिर याद दिलाती है गुरुदेव की, इसीलिए इसका नाम भी पुस्तक का यादगार पल पड़ा। तो श्री जोगेंद्र पाल ग्रोवर, गोराया, पंजाब क्या बताते हैं, देखिए। हमारा परिवार कहानूबान जिला गुरदासपुर में रहता था। महाराज जी की विशेष कृपा से हमारे दादा श्री निरंजन दास जी, पिता श्री हकूमत राय जी, चाचा श्री जसवंत राय व हकीम खिदमत राय जी, बड़े भ्राता श्री किशोरी लाल व ओम प्रकाश जी, सभी को उनसे दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतने लोगों को दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी मुश्किल से दीक्षा मिलती थी, जब तक पूरी परीक्षा नहीं ले लेते कि ये प्रेमी चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तभी दीक्षा मिलती थी। तो एक वृत्तांत हमारे दादा श्री निरंजन दास जी के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ। जब वो दीक्षा लेने हेतु श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए तो महाराज जी ने उनको आहार, व्यवहार व शुद्ध जीवन यापन के बारे में हिदायतें फरमाई। दादाजी श्वास रोग से पीड़ित थे और वो नियमित रूप से दवा के रूप में मदिरा का सेवन करते थे। देखिए, ये जो महाराज जी के पास गए, चरणों में हाजिर हुए, तो वो कुछ सांस के रोगी थे। तो उन्हें लगता था कि ये दवा के रूप में जो मदिरा ली जाती है उसके सेवन से मुझे आराम हो जाता है। तो उसके बारे में देखिए, उन्होंने महाराज जी को अपने रोग के बारे में बतलाया तथा मदिरा सेवन को अपनी मजबूरी बताकर इसके लिए कुछ छूट मांगी। तो महाराज जी ने फिर हिदायत दी, इसकी आज्ञा तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। आगे कहा, प्रेमी, जो कारण आप बता रहे हो उसके वास्ते शायद प्रभु कृपा से ज़रूरत ही न पड़े। देखिए, जो उन्होंने कारण बताया तो गुरुदेव क्या कहते हैं, शायद प्रभु की कृपा से ज़रूरत ही ना पड़े।
इसके पश्चात दादाजी का एक नया जीवन प्रारंभ हुआ, जो कि पूर्णतः सात्विक व प्रभुपरायण था। उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद एक रात दादाजी अचानक बीमार हो गए। उनको फिर श्वास रोग ने आ घेरा। फिर उन्हें प्रेमी जी को एक बार श्वास रोग ने आ घेर लिया। तकलीफ़ काफ़ी बढ़ने लगी। घर में दोनों चाचा हकीम थे। पिताजी व स्वयं दादाजी भी हिकमत जानते थे। सभी संभव उपचार किए गए, परंतु दादाजी की हालत बिगड़ती ही गई। घर में हकीम भी थे, जो चाचा थे। बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और दादाजी की हालत बिगड़ती चली गई। रोग का वेग इतना तीव्र होता देखकर सभी लाचारी महसूस कर रहे थे। रात के 2 बजे के लगभग सभी को लगने लगा कि शायद इनका अब अंतिम समय आ गया है। महामंत्र का उच्चारण आरंभ किया गया। दादाजी बोल नहीं पा रहे थे, परंतु कुछ कहना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि महाराज जी को दिया गया वचन तोड़ने की सज़ा उनको मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि सायंकाल उनका घनिष्ठ मित्र सरदार बेला सिंह अपने पौत्र के जन्म का समाचार देने उनके पास आया था। साथ में वो मदरा भी लाया था। बहुत आग्रह करके उसने थोड़ी सी मदरा का सेवन उनको भी करवा दिया था। तत्पश्चात उन्होंने महाराज जी से क्षमा याचना हेतु प्रार्थना करने की इच्छा प्रकट की। फिर परिवार सहित श्री महाराज जी से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की गई और साथ ही महामंत्र का जाप भी किया गया। सच्चे मन से की गई प्रार्थना स्वीकार हुई। दादाजी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। इस घटना के बाद उन्होंने कभी भी मदरा का सेवन नहीं किया। महाराज जी के बताए गए मार्ग पर चलते हुए 97 वर्ष की दीर्घ आयु में उन्होंने देह त्याग किया। देखिए, ये एक घटना थी जो प्रेमी कभी कभी दारू का सेवन कर लिया करते थे। एक बार उनके मित्र घर पर दारू ले आए और वो गुरुदेव से वायदा करने के बाद भी उस जो मिलने वाले थे उन्होंने दारू पिलवा दी। तो देखिए, लेकिन एक सच्चे मन से जब सबने एक महामंत्र का उच्चारण किया, एक सच्चे मन से याद करी, तभी एक कृपा हुई और वो बेकार छूट गया। ये होती है एक गुरु की कृपा। गुरु की कृपा हो जाए तो बड़े बड़े बेकार छूट जाते हैं, लेकिन एक प्रार्थना हो, सच्चे मन से हो, तो निश्चित ही इस आवागमन के चक्र से भी छूट जाता है। लास्ट में एक वाणी देखिए क्या बयान कर रही है। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्व नहीं आई। एक बार बार वंदना हो, सच्ची वंदना हो, उस गुरु के चरणों में
जो हर पल आपकी देह में विराजमान है, वो सब कुछ हर पल की खबर रखता है, वो देख रहा है। और एक सच्ची प्रार्थना, अभी जो आपने एक घटना सुनी, एक गुरुदेव एक प्रेमी की किस तरीके से विकार से छुटकारा हुआ, एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्ची लगन कभी कभी बहुत कम समय में ये भव से पार कर देती है। एक लगन हो, सच्ची हो, कभी भी गुरु की बात जो समझाई गई हो उसे मन से माने, न मानने पर देखा आपने इस दृष्टांत में कितना बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। तो गुरु की बात को माने और मानकर अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये घटना गुरुदेव की अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घटना को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे कुछ सीख ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।